आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो चैप्टर है उसमें कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। क्वेश्चन है एनसीईआरटी का यह क्वेश्चन, ए और बी दो पॉइंट हैं, ए और बी दो पॉइंट हैं। यहाँ पर एक चार्ज है क्यू ए, यह है 3 माइक्रोकूलम, यह है -3 माइक्रोकूलम, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है 20 सेंटीमीटर। क्वेश्चन ये है कि दो चार्ज हैं, एक तो पॉजिटिव चार्ज 3 माइक्रोकूलम, एक नेगेटिव चार्ज -3 माइक्रोकूलम, दोनों ए और बी पर रखें और ए से बी तक की डिस्टेंस है 20 सेंटीमीटर। ए और बी को जो मिलाने वाली लाइन है उसका बिल्कुल सेंटर वाला पॉइंट ले लेते हैं। ये हमें यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। इसमें आपको फर्स्ट तो ये ज्ञात करना है बिंदुओं पर परिणामी विद्युत क्षेत्र, और दूसरा यदि बिंदुओं पर (1.5 × 10⁻⁹ कूलम का आवेश रखा हो तो इस पर कुल बल या परिणामी बल, ये दो चीज आपको ज्ञात करनी है। तो यहां पर देखो, पहले हम विद्युत क्षेत्र निकालेंगे। तो ये प्लस आवेश के कारण यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र होगा वो इस साइड होगा, उसको मान लेते हैं ई ए। इस साइड क्यों होगा? क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा अवे होता है दूर की तरफ। तो यहाँ से ए से ओ की तरफ जाएंगे तो उसी को आगे बढ़ा देंगे। तो ये डायरेक्शन हो गई। इसकी वैल्यू निकालते हैं। क्यू ए के कारण बिंदुओं पर तीव्रता, इसके कारण यहाँ पर तीव्रता, उसको हमने ई ए माना है या E1 भी मान सकते हो। तो ये तीव्रता हो जाएगी KQ/R²। फॉर्मूला वो लगाएंगे जो बिंदु आवेश के कारण तीव्रता का पढ़ा था हमने। तो इसके कारण यहाँ तीव्रता हो जाएगी K की वैल्यू 9 × 10⁹ चार्ज है 3 माइक्रोकूलम, तो माइक्रो को हटा के -6 लगेगा, और R² मतलब ये वाली डिस्टेंस। तो ये जो डिस्टेंस है ये है 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर को लिखेंगे मीटर में बदलकर इस तरह से, और फिर है स्क्वायर। EA = 27 इंटू, ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए 9 और -6, तो 10⁻+3 रह जाएगा ऊपर। यहाँ ये -2 है और ये +1 है, तो पावर टोटल -1 रह जाएगी इस ब्रैकेट में। स्क्वायर करेंगे तो -2, कुल मिला के ये आ गया 27 × 10⁻+5। इसको ऐसे भी ले सकते हैं 2.7 × 10⁶ न्यूटन पर कूलम। ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज का यहाँ पर। अब हम लेंगे QB का। QB के कारण
बिंदु O पर तीव्रता QA के कारण तो हो गई है ये वैल्यू। अब QB के कारण निकालते हैं, उसको EB से डिनोट कर सकते हैं। फॉर्मूला लगेगा KQB/R²। तो ये जो EB है वो इसमें किस साइड होगा वो भी देख लेते हैं। ये इसका ही फील्ड है, ये नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव का विद्युत क्षेत्र खुद की तरफ ही होता है, यानी EB इस साइड हो जाएगा, सेम उसी पर आएगा। तो दोनों चार्ज अपोजिट हैं, इसलिए दोनों की वजह से डायरेक्शन अलग अलग, यानी इसके हिसाब से देखेंगे तो इससे दूर जाएगी और इसके हिसाब से देखेंगे तो इसकी तरफ आएगी, लेकिन इसके लेफ्ट साइड में तो वो इधर ही हो गई। K की वैल्यू 9 × 10⁹ QB की जो परिमाण है वो तो है 3 माइक्रोकूलम, सेम है, तो माइनस को रहने देते हैं यहाँ, क्योंकि ये सदिश राशि है। यहाँ माइनस जो है वो दिशा वगैरह को बताता है, तो यहाँ परिमाण लिया है तो यहाँ परिमाण ही ले लेते हैं। बटे में हो जाएगा इसका स्क्वायर, R का स्क्वायर, तो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक वो तो 20 की हाफ हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर। तो वैल्यूज ये सिमिलर है, इसके एग्जैक्टली इक्वल है ये, तो ये हो गया 2.7 10⁶ न्यूटन पर कूलम। चाहे ऐसे लिख दो यूनिट को, चाहे ऐसे लिख दो, तो ये सेम वैल्यू आएगी इसके, तो दोबारा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, उसी से डायरेक्ट लिख दिया। ये हो गया दोनों के कारण अलग अलग तीव्रताएं। अतः बिंदु O पर परिणामी तीव्रता, बिंदु O पर परिणामी तीव्रता हो जाएगी EA + EB। प्लस इसलिए हो रहा है क्योंकि ये सदिश है, जोड़ोगे तो सदिश के नियम से जोड़ोगे, और जब दो सदिश एक साइड होते हैं तो डायरेक्ट जोड़ देते हैं। तो इसकी वैल्यू 2.7 × 10⁶, इसकी भी वैल्यू वही है 2.7 10⁶। तो दोनों को ऐड करके ये फाइनल आंसर आ जाएगा बिंदु O पर परिणामी तीव्रता 5.4 × 10⁶ न्यूटन पर कूलम। ये आंसर हो गया फर्स्ट वाला। ये तो इस तरह से अगर एक से ज़्यादा बिंदु आवेश हैं तो उनके कारण तीव्रता निकालते जाओ सभी के कारण, और सदिश का हिसाब लगा के उनको जोड़ना है। तो दोनों एक ही लाइन पे है तो बिल्कुल इजी हो गया। अब इसका सेकंड वाला, सेकंड में बोला है यहाँ पर एक चार्ज और ले लेते हैं हम Q, जिसकी वैल्यू हमें ये गिवन है यहाँ पर, ये वैल्यू 1.5 नैनो कूलम कह सकते हैं इसे हम। अब इस चार्ज को जब यहाँ रखोगे आप, तो ये चार्ज इससे प्रतिकर्षित होगा, क्योंकि दोनों पॉजिटिव हैं, तो इससे प्रतिकर्षित होगा, तो इसमें इधर की तरफ फोर्स लगेगा। अच्छा, ये दोनों अपोजिट हैं, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा, तो ये उधर की तरफ खींचेगा इसकी वजह से, तो इसकी वजह से जो फोर्स लगेगा वो इधर हो गया। कुल मिलाकर इस पर जो फोर्स है दोनों की वजह से वो राइट साइड में है, तो दोनों जुड़ जाएंगे। तो या तो इसी तरह से करेंगे पूरा, पहले इन दोनों का फोर्स निकालेंगे, फिर इन दोनों का निकालेंगे, और फिर टोटल कर देंगे। वो तो लेकिन तब करते जब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं पूछा होता, लेकिन अब हमने यहाँ पर तीव्रता निकाल ली तो डायरेक्ट कर देंगे। Q पर बल, तो ये फॉर्मूला लगा देंगे डायरेक्ट, F = QE। हमें जिस आवेश पर बल चाहिए, जैसे इस पर चाहिए तो इसका तो आवेश ले लिया, अब जिस पर बल लगाना है उसके ऊपर विद्युत क्षेत्र कितना लग रहा है, यानी कि यहाँ का विद्युत क्षेत्र चाहिए हमें, तो यहाँ का विद्युत क्षेत्र ये है, इसको यहाँ रख देंगे। तो Q की वैल्यू है 1.5 10⁻⁹ और इलेक्ट्रिक फील्ड ये आया है 5.4 × 10⁶। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो
ये 1.5 डेढ़ गुना कर दो इसका, यानी 8.1 और 10 की पावर में -3 न्यूटन। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 8.1 मिली न्यूटन, 10 की घात -3 को मिली लिख सकते हैं, और नहीं तो यहाँ भी छोड़ सकते हो। तो इसमें जो साथ में जो बल पूछा है वो इसीलिए पूछा है कि आप अपनी ये क्लेवरनेस लगाओ कि इलेक्ट्रिक फील्ड का यूज करके निकालो। आप इसी तरह से अलग अलग बल निकाल के करोगे वो तो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसकी ज़रूरत ही नहीं है इसमें। तो आपको एक क्वेश्चन ये हो गया विद्युत क्षेत्र और उसी से बनने वाला बल। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है ये, कहीं कौन से नंबर का है ये तो मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन सेम क्वेश्चन है ये। एक और क्वेश्चन लिखता हूँ। एक स्क्वायर है, ये पॉइंट ए, ये बी, ये सी और ये डी। इसकी ये जो भुजा है एल मान लेते हैं, ये है 3 सेंटीमीटर। 3 की जगह 10 ले लेते हैं, राउंड फिगर में चलने दो, कैलकुलेशन इजी रहेगी। वर्ग है तो चारों भुजाएं समान हो जाएंगी। यहाँ पर एक चार्ज रखा हुआ है जिसको QA मान लो, मान लेते हैं ये 1 कूलॉम चार्ज है या 1 माइक्रो कूलॉम ले लेते हैं। यहाँ पर जो चार्ज है QB वो ले लेते हैं -1 माइक्रो कूलॉम। यहाँ पर QC इसको 2 ले लेते हैं। यहाँ पर है +1 माइक्रो कूलॉम। यहाँ पर जो चार्ज है उसको QD नाम दे देते हैं, और ये है -2 माइक्रो कूलॉम। इस वर्ग के केंद्र पर, केंद्र मतलब जहां इसके विकर्ण काटते हैं, ये केंद्र, यहां पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। आपको यहां विद्युत क्षेत्र निकालना है। तो देखो ये पॉजिटिव चार्ज है, इसकी वजह से यहाँ जो विद्युत क्षेत्र होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, उसको नाम दे देते हैं EA। QA की वजह से EA। इसकी वजह से जो विद्युत क्षेत्र होगा ये नेगेटिव है तो खुद की तरफ होगा, तो इधर की तरफ हो जाएगा, उसको कहेंगे EB। ये पॉजिटिव है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ होगा, EC। और ये नेगेटिव है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड खुद की तरफ होगा, तो खुद की तरफ मतलब इधर की तरफ, उसको नाम दे देते हैं ED। हमें इस पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र चाहिए, तो 4 बिंदु आवेश हैं, तो चारों का निकालेंगे, तो यहां से यहां तक की दूरी की जरूरत पड़ेगी हमें। तो ये वाली दूरी मान लेते हैं R, वो तो इधर भी R होगी, कहीं भी नाप लो सेंटर से R होगी। अब एक बार आप ये वाला त्रिभुज देखो, इस वाले में ये राइट एंगल है, ये डिस्टेंस R, ये डिस्टेंस R और ये डिस्टेंस L। पाइथागोरस लगा देते हैं इसमें। त्रिभुज AOD से R² + R² = L², इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर कर्ण के स्क्वायर के बराबर होगा, तो 2R² = R², दोनों तरफ अंडर रूट ले लेते हैं, तो R हो जाएगा L/√2। L की वैल्यू हमने ली है 10 सेंटीमीटर। एक काम करते हैं, इसको √2 सेंटीमीटर ही ले लेते हैं, कैलकुलेशन इजी रख रहा हूँ मैं इसमें। तो इसकी जगह पे जब √2 रखोगे तो 1 सेंटीमीटर आ जाएगा, R की वैल्यू 1 सेंटीमीटर आ गई। क्योंकि मेरा उद्देश्य यहाँ कैलकुलेशन कराना नहीं है, मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट समझाना है, तो इसलिए मैंने इसकी वैल्यू चेंज कर दी।
अब इनकी वैल्यू निकालते हैं अलग अलग। ई ए, इस बिंदु आवेश के कारण यहाँ पर तीव्रता, तो ये जो है वो बिंदु आवेश है। बिंदु आवेश के कारण तीव्रता का फॉर्मूला होता है KQ/R²। K की वैल्यू है 9 × 10⁹। ये चार्ज है 1 माइक्रो कूलम, तो माइक्रो को हटा देंगे, बटे में R²। R की वैल्यू है 1, लेकिन इसको सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे और फिर स्क्वायर करेंगे, तो इसका स्क्वायर -4 हो गया, ऊपर जाके +4 हो जाएगा वो, तो +4 इसमें हो जाएगा 13, तो 7 आ जाएगा। ये हो गया। ये ई ए की वैल्यू हो गई। सिमिलरली, मतलब इसी तरह ई सी की वैल्यू भी यही आ जाएगी, ये वाली, क्योंकि दोनों चार्ज समान है और डिस्टेंस समान है, तो दोनों में से एक निकाल लिया। अब एक यहाँ भी निकाल लेते हैं। ई बी = KQB/R²। तो ई बी = 9 × 10⁹। QB की वैल्यू है 2 माइक्रो कूलम और R², तो R डिस्टेंस वही है 1 सेंटीमीटर, तो ये आ जाएगा 18 × 10⁷ N/कूलम। इससे जस्ट डबल आ गया, वो चार्ज भी डबल हो गया इसलिए। एंड सिमिलरली ई डी, अब देखो ई ए और ई सी इक्वल है। ई ए = ई सी एंड ई बी = ई डी, तो ये दोनों परस्पर विपरीत हैं और बराबर हैं, तो आपस में कट जाएंगे। ऐसे ही ये दोनों भी कट जाएंगे। अतः बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता 0। तो आप यहाँ इन दोनों की जगह डायरेक्ट लिख सकते हो, ई ए और ई सी परस्पर समान व विपरीत हैं तथा ई बी व ई डी भी परस्पर समान व विपरीत हैं, अतः परिणामी यहाँ 0 हो गया। अगर ये शॉर्ट क्वेश्चन होता है तब तो आप डायरेक्ट भी कह सकते हो ये आपस में आमने सामने वाले आवेश बराबर है, वैसे हिसाब लगा के कह देते हम, लेकिन सॉल्व करके बताओगे तो इस तरह से बताओगे। तो ये क्वेश्चन भी एनसीईआरटी का ही है। ये नंबर्स अलग हो सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह उसमें फोर्स पूछा है, बल पूछा है यहाँ पर आवेश लेकर, तो उसमें फॉर्मूला लगेगा 2 आवेश लेने पड़ेंगे इसको, तो इसी तरह से होता है वो। अच्छा, मैं इसमें कुछ चेंज कर देता हूँ। मान लो इसको भी पॉजिटिव बना दें और इसको नेगेटिव, फिर देखते हैं क्या चेंज आएगा इसमें। डिस्टेंस वगैरह सब वही रहेंगी, दूरियां वही रहेंगी। ये क्वेश्चन अलग हो गया। अब जैसे ही चिन्ह चेंज करेंगे एकदम बदल जाएगा ये क्वेश्चन। यहाँ से दूरी वगैरह सब वही आएगी और परिमाण भी सेम आएंगे, यानी यहाँ तक क्वेश्चन सेम है पूरा। तो इसमें ये चेंज हो जाएगा। कैसे होगा चेंज? ये जो है इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो गया, ये ई ए, और ये माइनस है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड खुद की तरफ ही होगी, तो ये भी इधर हो गया ई बी।
तो ई ए और ई बी एक ही साइड है तो दोनों जुड़ जाएंगे। ई ए व ई बी का परिणामी, पहले इन दोनों को जोड़ेंगे हम, चलो उसको ई डैश मान लेते हैं। तो इन दोनों का टोटल ये हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों एक ही तरफ हैं तो डायरेक्ट जोड़ देंगे। ई ए की और ई बी, सॉरी ये बी नहीं है सी है, आमने सामने वाले सी हैं तो सी से ही लेते हैं इसको। ए और सी वाली वैल्यू सेम है, 9 × 10⁻7, ये भी 7, कुल मिला के ये हो जाएगा 18 × 10⁻7। 10 की घात 7 कॉमन ले लेंगे, 9 + 9 18। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। इन दोनों का जो टोटल आया वो दोनों एक ही तरफ हो रहे हैं इसलिए दोनों जुड़ गए, इसमें इधर कुछ नहीं आएगा। अब इसका देखो, इसका जो विद्युत क्षेत्र है वो इस साइड होगा क्योंकि ये खुद माइनस का है, तो ये तो हो जाएगा ई बी है ना, तो बी हो जाएगा। और ये पॉजिटिव है तो इसका विद्युत क्षेत्र खुद से दूर होगा, मतलब ये भी इधर ही आएगा, ई डी। तो ये दोनों भी एक साइड हो गए तो ये दोनों भी जुड़ जाएंगे। तो अब हम लेंगे ई बी व ई डी का परिणामी, इसको ई डबल डैश मान लेते हैं। ये दोनों एक ही साइड है तो ये दोनों भी जुड़ जाएंगे, दोनों एक ही साइड है, एक साइड जुड़ जाएंगे। ई बी की जो वैल्यू है, ई डी की वैल्यू है, वो यहाँ से ले लेंगे, दोनों सेम है, इसी को रिपीट करना है। 18 × 10⁻7, 18 × 10⁻7, कुल मिला के ये आ जाएगा 36 10⁻7 न्यूटन पर कूलम। इक्वेशन 6 डाल दो इसमें। तो यहाँ 4 आवेश, चारों के कारण जो विद्युत क्षेत्र थे वो हमने समीकरण 4 तक हो गए। अब हम क्या है, 4 वेक्टर एक साथ नहीं जोड़ सकते, इसलिए हमने क्या किया, पहले इन दोनों को जोड़ लिया, तो इन दोनों का टोटल इस साइड आ गया, वो ये आ गया, और इन दोनों का जो टोटल था वो इस साइड आ गया। तो अब हमारे पास में ये 2 हैं, तो अब इन दोनों को और जोड़ना है ताकि वो चारों का टोटल आ जाए, वो फाइनल आंसर हो जाएगा। अतः बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता, परिणामी मतलब सभी की हो गई है अभी, तो बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता क्या होगी, उसको ई मान लेते हैं, तो वो हो जाएगी √EA² प्लस ए नहीं डैश, और यहाँ से भी हटाओ ई डबल डैश का स्क्वायर, ई डैश का स्क्वायर, ई डबल डैश का स्क्वायर, क्योंकि इन दोनों का जो टोटल है वो मान लो ये आ गया ई डैश, इन दोनों का टोटल ये हो गया ई डबल डैश, आर को हटा देते हैं ऐसे, ये ई डबल डैश। अब इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो है 90 डिग्री, और इन दोनों का जो परिणामी है वो बीच में आ जाएगा यहाँ। ये फाइनल आंसर हो जाएगा ई। ई डैश की वैल्यू है ये, ई डबल डैश यहां से, इन दोनों में से ये कॉमन आ जाएगा कंप्लीट स्क्वायर सहित, तो यहाँ तो बच गया 1, और यहाँ इसको लिखेंगे 18 × 2, तो 2 का स्क्वायर बच जाएगा, यानी कि 4 बच जाएगा। ये पूरा स्क्वायर में है तो पूरे को बाहर ले लेंगे, 18 × 10⁻7, और ये अंडर रूट में 5।
18 गुना इसकी वैल्यू 2.23 करके और इसको सॉल्व करके पूरा निकाल सकते हो आप। ये हो जाएगा फाइनल आंसर, यानी कि यहाँ पर कंप्लीट तीव्रता चारों की वजह से। तो देखो यहाँ वैल्यू मैंने छेड़ी नहीं थी, केवल चिन्ह बदले थे। तो चिन्ह बदलने से जहाँ आंसर 0 था वहाँ आंसर ये आ गया, यानी क्वेश्चन जस्ट डबल हो गया साइज, सॉल्यूशन इसका बड़ा हो गया क्वेश्चन। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड के पे आधारित क्वेश्चन। मान लो यहाँ पर एक चार्ज है 10 माइक्रोकूलम, यहाँ पर दूसरा चार्ज है 20 माइक्रोकूलम, दोनों पॉजिटिव हैं और ये कंप्लीट डिस्टेंस है 20 मीटर। आपको इस पे एक ऐसा पॉइंट ढूंढना है जहां नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाए। चलो मान लेते हैं यहां पर विद्युत क्षेत्र 0 हो गया। ये नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, आज का थर्ड क्वेश्चन मान लो, फोर्थ मान लो इसको। मान लेते हैं ये पॉइंट O है जहां पर तीव्रता 0 है। ये जो आवेश है इसके कारण तीव्रता इस साइड आएगी, उसको मान लेंगे EA, क्योंकि ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव के कारण तीव्रता इस साइड होगी। ऐसे ही इसके कारण यहां पर तीव्रता इस साइड आएगी, उसको मान लेंगे EB, क्योंकि वो भी पॉजिटिव है, तो उससे परे जाओगे तो इधर। अब ये दोनों अपोजिट हैं, अगर ये कैंसिल हो जाए तो यहां पर नेट फील्ड 0 हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार हम यहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 ले रहे हैं। बिंदु O पर जो तीव्रता है वो 0 आनी चाहिए, और बिंदु O पर जो तीव्रता है वो इन दोनों के डिफरेंस के बराबर होगी, क्योंकि दोनों अपोजिट साइड हैं। इसलिए इसको उधर ले जाओ, EA इक्वल टू EB। अब इन दोनों की वैल्यू निकालनी है। EA जो है वो इस बिंदु आवेश के कारण यहां पर तीव्रता है, तो इसके कारण तीव्रता हो जाएगी K QA अपॉन ये वाली दूरी जो हमें निकालनी है। चलो मान लेते हैं ये वाली जो डिस्टेंस है वो है x, मीटर में है तो मीटर में ही मान लेते हैं। तो ये जो रिमेनिंग डिस्टेंस है ये हो जाएगा 20 माइनस x मीटर। तो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है उसी का स्क्वायर आएगा, इक्वल टू K। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसका है तो ये वाला चार्ज लेंगे QB अपॉन 20 माइनस x का स्क्वायर। K से K कैंसिल हो जाएगा, इनकी वैल्यू रख देते हैं। QA की वैल्यू है 10 माइक्रोकूलम अपॉन x स्क्वायर। QB की वैल्यू है 20 माइक्रोकूलम और यहाँ है 20 माइनस x का स्क्वायर। ये 10 की घात माइनस 6 कैंसिल हो जाएगा, इधर 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन 20 माइनस एक्स का ऑल स्क्वायर। अब दोनों तरफ अंडर रूट ले लेते हैं। दोनों तरफ रूट लोगे तो 1 अपॉन एक्स रूट 2 अपॉन 20 माइनस एक्स, एक पॉसिबिलिटी तो ये होगी, और 1 अपॉन एक्स माइनस रूट 2 अपॉन 20 माइनस एक्स।
जब अंडर रूट लेते हैं तो एक साइड प्लस माइनस लगाते हैं, मैंने इधर प्लस लगा दिया इधर माइनस। इसको सॉल्व करेंगे तो ये इधर आ जाएगा 20 माइनस एक्स इक्वल टू √2x। ये x उधर जाके ऐड हो जाएगा तो √2x प्लस एक्स, ये हो जाएगा √2 + 1 × x। कुल मिला के x की वैल्यू आ जाएगी 20/√2 + 1। इसको सॉल्व करके हम x की पॉजिटिव वैल्यू निकाल लेंगे। 1.41 रखोगे तो ये हो जाएगा 2.41, उससे डिवाइड करोगे तो ये 10 से थोड़ा कम आ जाएगा, 10 और 5 के बीच में आ जाएगा। अगर माइनस लेके सॉल्व करेंगे तो देखो क्या आएगा, 20 माइनस एक्स इक्वल टू -√2, और ये x मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको इधर ले जाओगे तो +1 हो जाएगा ये तो, और ये -√2x। जब आप इन दोनों में से x कॉमन लोगे तो 1 -√2, तो x की वैल्यू आएगी 20, 1 -√2। यहाँ x की वैल्यू नेगेटिव आएगी, तो x की वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो इसका मतलब यह है कि जिस डायरेक्शन में हमने x माना है उसके अपोजिट साइड में वैल्यू हो गई है। लेकिन क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि इन दोनों के बीच में कहाँ विद्युत क्षेत्र 0 होगा, तो वो ये वाला पॉइंट हो जाएगा। क्योंकि मुझे नहीं मालूम कि बिल्कुल सेंटर में होगा या इधर होगा या इधर होगा, तो मैंने यहाँ से x डिस्टेंस पर मान लिया कि यहाँ विद्युत क्षेत्र 0 है। तो यहाँ इसकी वजह से जो विद्युत क्षेत्र है वो तो हो गया EA, वो वैल्यू आ जाएगी है। इस वाले की वजह से यहाँ विद्युत क्षेत्र है EB, वो इस साइड है, वो ये हो गया। दोनों का डिफरेंस 0 लाना है हमें, क्योंकि क्वेश्चन में कंडीशन दी हुई है कि टोटल E 0 है। बस फिर इसको इधर ले जाके इक्वेशन बना दी। तो आप डायरेक्ट जब करो तो डायरेक्ट प्लस लेके भी कर सकते हो, इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें माइनस की वैल्यू आएगी तो माइनस का मतलब फिर ये यहाँ पे नहीं होगा, फिर बाहर हो गया वो तो। और हमसे पूछा है इसके बीच में। अगर मान लो एक चार्ज पॉजिटिव और एक नेगेटिव होता है, ये नेगेटिव है, तो इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं भी 0 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये जो पॉजिटिव है, मान लीजिए दो चार्ज हैं, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो राइट साइड में होगा। किसी भी पॉइंट पर ले लो, राइट साइड, इससे अवे, और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड खुद की तरफ होगा तो वो भी इधर ही आएगा। तो ये तो दोनों एक ही तरफ है तो परिणामी इधर ही आएगा। आप किसी भी पॉइंट पे ले लो तो विद्युत क्षेत्र प्लस से माइनस की तरफ आ जाएगा, बीच में अगर कोई भी बिंदु लिया तो। और मैं आपको बता भी चुका हूं कि विद्युत क्षेत्र जो है वो प्लस से सीधा निकल के माइनस पे जाता है द्विध्रुव में, तो ये प्लस माइनस है तो बीच में ऐसे ही आएगा। तो यहाँ 0 जो विद्युत क्षेत्र है इन दोनों के बीच में नहीं हो सकता, बाहर हो सकता है अगर इनकी वैल्यू में डिफरेंस है तो। अगर इनका परिमाण 0 है तो बाहर भी नहीं आएगा कहीं। तो ये हो गया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से रिलेटेड क्वेश्चन। तो आज के हमने इस वीडियो में विद्युत क्षेत्र बिंदु आवेशों के निकाय के कारण पढ़े। 2 बिंदु आवेश हैं, 4 हैं, किस पॉइंट पे निकालना है तो वो डायरेक्शन लेके निकालना है आपको। वेक्टर का यूज है इसमें प्रॉपर, और इलेक्ट्रिक फील्ड का बस बेसिक फॉर्मूला यूज है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, बाय।